भारत और रूस कोरोना वायरस के दौरान पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आए। ये रूस और भारत की दोस्ती और सहयोग का ही नतीजा है कि अब भारत में 3 कोरोना वैक्सीन मौजूद है, कोविशील्ड, कोवैक्सिन और रूस में बनी स्पुतनिक वी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इस समय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है। भारत के लोगों के पास कोरोना से बचने के लिए अब ज्यादा ऑप्शंस हैं। भारत में रूसी वैक्सीन का इस्तेमाल 14 मई से शुरू हुआ था। हम आपको ये बता दें कि 50 से ज्यादा देशों में रजिस्टर्ड है स्पुतनिक वी। एक स्टडी के मुताबिक हम आपको बता दें कि दोनों डोज लेने के बाद स्पुतनिक वी की एफिकेसी 90% से ज्यादा है। आइए हमारे संवाददाता मिलन शर्मा से जानते हैं कि भारत और रूस के बीच स्पुतनिक वी पर कैसे सहयोग बढ़ रहा है। स्पुतनिक वी का निर्माण अब भारत में भी हो रहा है और इसी बीच रूस की सरकार और भारत सरकार के बीच वैक्सीन सहयोग और भी मजबूत होता जा रहा है। गमलेया इंस्टीट्यूट की बनाई गई ये स्पुतनिक वी वैक्सीन रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड भारत लाया है और भारत की ऐसी 5 कंपनियों के साथ इनका टाई अप है जो यहाँ पर वैक्सीन का उत्पादन करेंगे। स्पुतनिक वी एक मात्र ऐसी वैक्सीन है मॉडर्ना और फाइजर के बाद जिसका एफिकेसी रेट 90% से ऊपर पाया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इन 5 कंपनियों के उत्पादन बढ़ने के बाद आम आदमी को स्पुतनिक वी भारत में उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये वैक्सीन रशिया से इंपोर्ट की जा रही है। कुल मिलाकर 3 लाख ऐसी डोजेस रशिया से इंपोर्ट की गई हैं जो डॉक्टर रेड्डीज लैब फिलहाल अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको वैक्सीनेट करने में इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लैब के ये इस्तेमाल के बाद ही भारत में ये जो डोजेस हैं वो आम आदमी के लिए बचेंगी और उन लोगों को दी जाएंगी। फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल्स एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट पर इस वैक्सीन को भारत में लगाएंगे। आइए अब आपको स्पुतनिक वी के बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं। अगर बात करें स्पुतनिक वी की तो भारत में स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपए प्लस टैक्स रखी गई है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन कोरोना पर 92% असरदार है। स्पुतनिक वी दुनिया भर में 320 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 66 देशों में रजिस्टर्ड है। भारत में 12 अप्रैल 2021 को स्पुतनिक वी वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन अब बात हो रही कि स्पुतनिक वी की, तो आपको हम ये भी बता दें और ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी भी होगा कि कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी लगवा चुके छात्र छात्राओं को दोबारा वैक्सीन लगवाने का निर्देश दे दिया है। अमेरिकी वेबसाइट न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से लेकर अब तक अमेरिका की 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसा आदेश जारी कर चुकी हैं जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है जिन्होंने कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी लगवा ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही वैक्सीन को अभी तक WHO की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। WHO की ताजा लिस्टिंग ये बताती है कि अब तक 8 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें अमेरिका की 3 वैक्सीन फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा कोविशील्ड और चीन की साइनोवैक भी शामिल है। क्योंकि कोवैक्सिन और स्पुतनिक वी को अभी तक WHO से मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने इन वैक्सीन को लगवा चुके छात्रों को अमेरिका पर दोबारा WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। इन सब के अलावा एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर पहले ही कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक वी की दोनों डोज ली जा चुकी हैं तो दोबारा से दूसरी वैक्सीन लगवाना कितना सही और सेफ होगा। तो इस बात का अभी तक वैसे कोई डेटा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स को अमेरिकी CDC के प्रवक्ता क्रिस्टिन नॉर्टन ने बताया है कि अभी तक 2 अलग अलग वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर कोई स्टडी नहीं हुई है। हालांकि वो ये सलाह जरूर देते हैं कि जो छात्र वैक्सीनेट हो चुके हैं और उन्हें फिर से WHO अप्रूव्ड वैक्सीन लगवानी है तो कम से कम 28 दिन का गैप जरूर होना चाहिए।